हेलो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था अब्बास मस्तान सर ने डाकू बुलाया हुआ होस्ट करने के लिए। क्या क्या मूछे मूछे रख के ऐसा आरजे, वेरी नाइस यार, गुड लुकिंग, वेरी नाइस। शुक्रिया सर कैथलिक डाकू पहली बार आपने सुना होगा। अच्छा, सर सुबह सुबह बच्चन साहब ने कहा है कि आपने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की है। जी उसके बाद अक्षय कुमार ने कुछ कहा, अजय देवगन ने आपको एडवाइस दी कि भाई शादी मत करो, वरुण धवन ने तक आपको एडवाइस दी है। ये क्या माजरा है 3-3 शादियों का? वरुण धवन का तो चलो बनता है, उसने खुद नहीं किया भी, लेकिन बाकी लोग क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। कि खुद सबने एंजॉय कर लिया, मेरी होने जा रही है तो मुझे बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है, वैसे भी मरना है, करके मरते हैं। कपिल सर, सबसे बड़ा कॉमेडी शो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, एवरीबॉडी इज क्रेजी अबाउट द शो। अरे मेरी टीवी के शो की टीम भी आई। हाउ आर यू टीवी पीपल? आई एम अ फिल्मी गाय नाउ। सर इतनी तरक्की कर लिया आपने, आपका कॉमेडी शो चल रहा है, आप हर एक रियलिटी शो का हिस्सा बन चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतना कुछ आपने कर लिया है। क्या आपको कभी लगा था कि आपको फिल्म में मौका मिलेगा? सीरियसली बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मेरा एक ही एम था, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करने का बड़ा शौक है। और मेरा दोस्त है अनुकल्प, जिसने ये फिल्म लिखी भी है, वो मुझे हमेशा कहता रहता था। कहाँ है अनुकल्प? अच्छा बाहर है वो। मुझे अब बुलाओ उसको, उसकी सीरियसली फिल्म आ रही है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है। उसने एक्चुअली 6 महीने पहले या शायद काफी देर पहले अब्बास मस्तान सर को ये स्क्रिप्ट सुनाई थी। तो उसने मुझे कहा कि वो मिलना चाहते हैं। मैंने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा जो मेरी टीम में काम करता है इसको कहाँ जानते होंगे अब्बास मस्तान सर। तो मैंने बाद में उसका आइडिया सुना, फिर मैं अब्बास मस्तान सर से मिला, तो मुझे उनका बिलीव देख के लगा कि नहीं यार, अगर ये लोग मेरे पे इतना बिलीव कर रहे हैं, ये है। सो हम लोग साथ में कॉमेडी शो बनाते हैं, अपना कॉमेडी नाइट्स। तो ये मुझे बड़ा वो करता था बूस्ट कि नहीं भाई, अरे क्या हीरो वाली पर्सनैलिटी। हालांकि उस समय थोड़ी थी भी नहीं, तो इन्हें बोल बोल के मेरा वजन कम करा दिया। सो इन्हीं का प्रताप से मेरी स्लिप डिस्क भी हुई। पर नहीं, ये थैंक यू सो मच अंकल भाई। सो इन्होंने बड़ा बूस्ट किया। फिर अब्बास मस्तान सर से मिला, सो इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हमें आप ही के साथ बनाना है। तो मुझे लगा कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं और इनको अगर इतना विश्वास है तो क्यों ना करें। ऊपर से व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। मैंने आज पहना भी है। सर देखिए अब्बास भाई, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, अब्बास मस्तान हुसैन, कपिल हुसैन, यू कैन से ना। कपिल साहब, ये किसको प्यार करूं, मतलब ये क्या मिस्ट्री हुई, ये मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री तो सबसे पहले यही है कि अब्बास मस्तान सर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और खैर ये किस को प्यार करूं, एक्चुअली ये कॉमेडी थ्रिलर आप इसको बोल सकते हैं। इसमें काफी कुछ है, मैंने रोमांस भी किया थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब थोड़ा ऐसे निकल जाता था लड़कियों को देख के ना, तो मेरा वैसे भी ऐसा हूँ थोड़ा सा। सो ये मजेदार कॉमेडी फिल्म है एक। और जैसे हमारा शो है, मैंने जब अब्बास भाई से भी बात हुई, मस्तान सर से, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों को एक नीट एंड क्लीन कॉमेडी बनानी है, बिकॉज कॉमेडी में बड़ा इजी होता है बिलो द बेल्ट उतर जाना। सो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप उसको संभाल के चलते हो। सो मेरा भी सर से यही रिक्वेस्ट था कि हम लोग ऐसी ही चीज बनाएंगे जिसको कि हमारा, अगर जैसे शो बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, माँ बाप सबके साथ बैठ के देखते हैं, सबको एक भरोसा है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी। सो फिल्म में भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। सो ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसको। सर सुना है कि इस फिल्म में 3 बीवियां आप संभाल रहे हैं? ऐसी बातें ऐसे थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो फिर मेरी चौथी शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। अब ये चौथी शादी कहाँ से निकली सर? चौथी एक्चुअली वो चौथी मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी सगी गर्लफ्रेंड है। मेरी मुंह बोली बीवियों के अलावा जो चौथी है वो मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअली, जिसको मैं वैसे भी प्यार करता हूँ। उन तीनों को भी करता हूँ, तो उन्होंने करना शुरू किया था, मैंने नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मिल रहा है तो क्यों ना करें। पर आप बड़े छुपे रुस्तम टाइप के इंसान हैं। ऐसी चीजें छुप के ही होती है, ऐसी चीजें शर्म कौन करता है भाई, ये कमाल कर रहे हैं आप। पर यहाँ पर एक नहीं संभाली जाती, आप तो 4 संभाल रहे हैं। नहीं देखिए, वो कैसे संभाल रहा हूँ, किस तरीके से संभाल रहा हूँ, ये तो आपको फिल्म में देखने के बाद पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। 1 बीवी इज इक्वल टू फांसी। आप सोचो मैं 3 संभाल रहा हूँ। सो मुश्किल तो है सर, लेकिन इंट्रोडक्शन तो बनता है, प्लीज अपनी बीवियों से इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल, मैं अपनी पहली बीवी मेरी। अरे शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी स्क्रिप्टेड है। अरे शीट, तुम्हें नहीं पता फिल्म की प्रमोशन चल रही है। ये मेरी पहली बीवी है, ये इनके साथ मैंने सबसे ज्यादा रोमांस किया है। ये एक्स्ट्रा लार्ज वाइफ है मेरी। पहली बीवी मतलब
मतलब एक मिनट तुम्हारी और कितनी बीवियां हैं? पहली बीवी मतलब मेरे मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरी ना डिक्शनरी बहुत पुअर है। पहली मतलब वन एंड ओनली बीवी जो है, अच्छा। मेरी ये बीवी है, इससे हाँ। मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। बहुत लंबी है ये। अभी मैंने इसको बोला था कि तू फ्लैट पहन के आना, हील नहीं पहन के आना। इसको किस करनी हो तो लिफ्ट में जाना पड़ता है, इतनी लंबी है ये। सो ये अपना इंट्रोडक्शन अब आप दे सकती हैं। वेल हेलो एवरीवन। मैं एक्चुअली शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि मैं फेम एड लैब्स में ही काम किया करती थी एज अ गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव। आई यूज्ड टू सेल टिकट्स टू सेलिब्रिटीज एंड आज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और यहीं पर मुझे मिस इंडिया ने स्पॉट किया था और उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, और मैंने पार्टिसिपेट किया। आई वन मिस इंडिया यूनिवर्स, आई वेंट फॉर मिस यूनिवर्स। उसके बाद जो जर्नी है वो एक रोलर कोस्टर राइड है एंड आई फील really honored to be working with Abbas sir, Mastan sir, Kapil, everyone. It's just a great team. Everyone, Manjari, Ellie, everyone, Varun, Sai. It's just a great feeling. Abbas sir, everyone. And इस फिल्म में जो मेरा रोल है वो एक मॉडल का है. I am pretty much apt for the role. बहुत ज्यादा, वेरी नाइस। और मैं इनकी बीवी हूँ, जी इकलौती। जी जी जी, मेरा ब्रांच ये ऑफिस, क्या है? ब्रांच ऑफिस। इनके कितने ऑफिस है? 3 ऑफिस Yes. संभाल रखे हैं। ब्रांच ऑफिस, एरिया ऑफिस, हेड ऑफिस। ये क्या है? सीरियसली शिव, अभी अब तुम्हारा खर्चा भी तो उठाना है ना, तो ऑफिस जितने ज्यादा होंगे, इतनी सारी महंगी महंगी ड्रेसेस पहनती हो तो यार कहाँ ये से arrange ऑफिस करूंगा? ना हमें कभी चैन से रहने ही नहीं देगा। हाँ, सीरियसली। तो वो करके आता हूँ मैं, आप थोड़ा एंजॉय करिए। तो मेरा ब्रांच ऑफिस एक्चुअली थोड़ा स्क्रिप्टेड Bye. तो मैं भी हूँ। ये अरे हाउ आर यू? तुम मेरा फोन अगेन होल्ड पे स्क्रिप्टेड। रख के, तुम मेरा फोन होल्ड पे रख के किससे बात कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता सामने तो बैठी हुई हो एक्चुअली। अरे डालेंगे ना, पंजाब पत्रिका वाला नहीं आया था तो उसको फोन करा था, सारा मीडिया आ चुका है। सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग वेटिंग फॉर यू। ये है मेरी दूसरी वाइफ, ये भी मेरी वाइफ है। भी मतलब? भी मतलब ये ही मेरे थोड़ा है, कान में प्रॉब्लम है तो मेरा मुझे word लगा गलत बैक में निकल- प्रॉब्लम थी। वो कान में भी कब है। से हो गई? शाबाश, नाउ यू आर नॉट स्क्रिप्टेड। तो ये ही मेरी वाइफ है एक्चुअली। मैं इनको यही बता रहा था कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। पर ये फिर भी इनकी आदत होती है, पति जितना मर्जी अच्छा हो शक जरूर करती हैं। लेकिन मैंने- मैं तो कभी शक नहीं करती। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, भगवान ऐसा पति सबको दे। मत बोला करो, भगवान कभी कोई सुन भी लेता है। और मुझे ये लगता है कि भगवान ग्लैमर्स की ज्यादा सुनता है। मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे भी ये चीजें वर्क करती हैं। मैंने एक्चुअली देखा कि बीवियां बड़ी प्रॉब्लम, कल मैं अपने शो में भी इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि बीवियां इतने फोन क्यों करती हैं पतियों को। तो बीवियों का ये कहना था कि हम बड़ा ध्यान रखती हैं कि बेबी आपने खाना खाया। यार 25 साल 26 साल या 30 साल में आपसे शादी की, उसके पहले बेबी खाना नहीं खाता था क्या? उनकी माओ ने पाल के बड़ा नहीं किया? तो ये मुझे लगता है ऐसा कि ये जासूसी करती हैं शायद। पर नहीं, ये मेरी बहुत स्वीट बीवी है, बहुत ही प्रीटी है और ये बहुत ही अच्छी है। आई लव her सो मच। थैंक मैं यू। तुम्हारी ही बात कर रहा था आने से पहले भी। अच्छा हाँ, अच्छा, वो जो लंबी सी लड़की गई वो कौन थी? वो मेरी ऐसे कजन वाइफ है। कजिन वाइफ? ऐसे कुछ नहीं। एनीवेज, मंजरी ने काफी अच्छा फिल्म में काम किया है। एक्चुअली जितनी भी लड़कियां हैं हमारी फिल्म में, मुझे ये घबराहट होती थी। अच्छा, मस्तान भाई जो हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई को आप देखेंगे ना तो इतने ये सीरियस और इतने गंभीर फेस है इनका। लेकिन जब रोमांस करने का सीन है ना, राजस्थान में हम लोग कर रहे थे कहीं पे, मुझे पता नहीं था वो छतरियां वतरियां से कुछ थी, हम लोग रोमांस कर रहे हैं और जब हो गया तो मेरे को मुस्तान भाई बोलते हैं इसके नीचे कब्रें हैं। अच्छा, मुर्दे नीचे से हमें देख रहे हैं, हमारे ऊपर कौन रोमांस कर रहा है? तो मैंने एक चीज देखी है सर, डायरेक्टर क्यों इतने कामयाब हैं, क्यों इतने बड़े बन जाते हैं? क्योंकि अंदर इनकी चीजें होती हैं। इन्होंने मुझे सिखाया, इसको ऐसे पकड़ो नहीं तो ऐसे खींच के ले। मैं कहा मुस्तान भाई ये चीजें आपने कब सीख ली? तो मुझे बड़ा कुछ इस फिल्म में सीखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सीरियसली सर। और थैंक यू सो मच मंजरी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। थैंक यू कपिल। कल डलवा के आई बालों में, वैसे है प्लेन है इसके। तो सर आपकी तीसरी जानू, देखो मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। अगेन स्क्रिप्टेड। होने वाला बच्चा, मैं अपने बचने की तैयारी कर रहा हूँ। होने वाला बच्चा। किसके किसके बचने की तैयारी कर रहे हो? अब मैं अपने बचने की तैयारी, मतलब तुम्हारे भाई से बचने की तैयारी कर रहा हूँ। एक तो इसका भाई डॉन है, ऊपर से बहरा है, तो मुझे यही डर है कहीं सुन ना ले कुछ। क्यों, आपको क्या डर है उनसे? यही डर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसको पता ना चल जाए ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा मैनेज। तो ये है मेरी वाइफ जो है। ये
ये 3 का इशारा क्यों कर रहे हो आप? विक्ट्री। जानू क्या तुम? विक्ट्री ऐसे होता है ना वी। अरे मैंने 2 ही खड़ी की, तीसरी अपने आप खड़ी हो जाती। ये एक्चुअली ये तो अभी तो कहा तुमने कि तीसरे होने वाला बच्चा, हाँ। तो ये एक उंगली आपके लिए, एक मेरे लिए, एक बच्चे के लिए, तो क्या इस हिसाब बात से ये मेरी बड़ी लविंग वाइफ है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, मुझे संभाला नहीं जा रहा। बहुत स्वीट है, ये भी काफी लंबी है, चुन चुन के लड़कियां लाए हैं पास में, सब लंबी 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 सारी। सो ये मेरी वाइफ है इकलौती, तो इनसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनसे ही मतलब बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर लाइफ। ओह आई लव यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर हो गई 3? हाँ अंजलि, हे अंजलि, अभी मैं स्क्रिप्टेड हूँ। आई एम गुड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे पति के फिल्म का प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे। अरे कमाल है, मेरे भी पति की फिल्म का प्रमोशन है। दिस इज ऑसम, मेरे पति का भी फिल्म का प्रमोशन है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि आप तीनों का पति एक ही है। अब मेरा मतलब एक ही, मतलब लाखों में एक ही है यार। एक्चुअली आयो, मैं अभी थोड़ी देर में आपको आपके पति के प्यार का ट्रेलर दिखाता हूँ। बाय द वे, मैं हूँ वरुण और मैं इस फिल्म में एक वकील हूँ। मेरे पास, थैंक यू यार, आई लव यू। वो कॉर्नर में आ गया था। ये अपने बंदे लेके आया घर से, इस तरफ से ताल के आएंगे, इतना भी नहीं। तो मैं आई एम बेसिकली प्लेइंग अ लॉयर इन द फिल्म। मेरे पास कोर्ट के केसेस कम होते हैं, भाई के चक्कर संभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात होती है। बट प्रोसेस में इतना तो सीख लिया कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संभालना, सारा टैकल करना। बट या पाजी, आपकी वापस एंट्री। ये देखो, ये भी स्क्रिप्टेड। ये एली कम, ये मेरी सगी गर्लफ्रेंड है, तो अभी हम चुप जाए? ये मैंने इंपोर्ट करवाई है बाहर से। आइए, कम 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 बेबी। इन्होंने अच्छी तरीके से, आप छुप जाओ, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो छुपना ही बनता है। अच्छा, ये जो है, ये मेरी सगी गर्लफ्रेंड है। तो एली, यू वांट टू से समथिंग बेबी? मैं In दीपिका English? हूँ, कुमार की गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं, सही नाम बताओ एली। जी, मैं एली एवरम हूँ, अभी मैं दीपिका हूँ। ओके, ये और दीपिका है। मैं, मैंने बोल के रखा था, मैंने कहा बास भाई ठीक है, दीपिका पादुकोण नहीं है तो कम से कम इसका नाम दीपिका रख दो। कुमार, अरे कपिल। यू नो ना दीपू, आई लव यू। जी, और मैं कैसा लग रहा है? मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। जी। अभी थोड़ा सा चुपचाप, हाँ। मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऑन एकदम, स्क्रीन, मैं एकदम अभी ऑफ स्क्रीन भी इनकी करो, lucky एंजॉय charm करो। हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत प्यार करती है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। मैं मैं अगर तो मुझे दीपिका कोई हूँ। कहे कि मैं स्वीडन में जाके मैं स्वीडिश सीख जाऊं तो मुझे नहीं लगता मैं सीखूंगा। इन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है सर। धन्यवाद कपिल। थैंक यू सर। सेंटर में मैं भी सोच ही रहा था, मुझे लगा इतने सब लोगों को, मेरी माँ भी बैठी हुई है, अच्छा नहीं लगता, बट आई लव बीइंग इन द गर्ल्स मिडल में आके। थैंक यू सर। लड़कियों की अच्छी आती है, मेरी अच्छी लेना आप मेन, ठीक है? सब एक सेकंड ना, रुके अरबाज भाई। अरबाज भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। अरबाज भाई ने अपना शुरुआत एज ए हीरो फिल्म दरार से किया था। उसके बाद अरबाज भाई का ये उनके साथ गुस्सा भी था कि 20 साल बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया अब्बास मस्तान सर के साथ। अब ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं अरबाज भाई, लेकिन हमारी फिल्म में ये इनका बहुत ही मजेदार किरदार है। मुझे नहीं लगता कि अरबाज भाई को आपने कभी इतने ह्यूमरस रोल में आज से पहले देखा होगा। अरबाज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। एंड ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अपना डेब्यू किया था अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ और दरार में 20 साल पहले। एंड उस फिल्म में वो बेस्ट नेगेटिव रोल मुझे एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों हम कभी काम नहीं कर सके। एंड मैं हमेशा ख्वाहिश रखता था कि ये मौका मिले मुझे इनके साथ काम करने का। फिर जब मौका मिला, I was like so excited, and it's such a nice role, and to work with Kapil and these lovely girls, and it's such an interesting role, and I'm so happy to do it, and thank you very much. And फिर मैंने बोला कि इस बार इसके बाद इतनी डिले नहीं होना चाहिए। 20 साल के बाद अभी 20 महीने मैक्सिमम हो सकते हैं किसी फिल्म के अंदर। अरे मेरे पास टाइम है। I'd also like to call upon Varun, could you please come on stage? And also, after working for 23 years with Johnny Bhai, it's time for the little lever. Can we please put our hands together for Jamie Lever?
थैंक यू। हिंदुस्तान में बहुत से लोग कॉमेडी करते हैं, अच्छी चीज़ है, लोगों ने हंसना शुरू किया है, लेकिन बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनमें ये मादा होता है किसी को हंसाने का। जेमी को जब मैं मिला पहली बार, ये लंदन से पढ़ के आई है, मुझे लगा था कहाँ फॉरेन से पढ़ के आई है, कहाँ आई है, पर जब मैंने इनको देखा इसमें एक मिनी जॉनी लीवर है, क्योंकि ब्लड में है वो चीज़, और जॉनी भाई में जो टैलेंट है, जाहिर सी बात है वो ब्लड में है तो बच्चों में आएगा ही, पर जेमी इज अ फैंटेस्टिक आर्टिस्ट। और आप देखेंगे अभी इसका काम, फिर आप डिसाइड करना कि जेमी ने कैसा काम किया है। कंग्रेचुलेशन सो जेमी। मच, थैंक यू। A big round of applause, please. Producers, Mr. Ratan Jain and Mr. Ganesh Jain, please come up on stage. तालियां बंद नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है पिक्चर बनाने में। एक सही लवकुर, आई वाज टोल्ड टू प्रोनाउंस दिस राइट, तुम्ही लवकर या। Simran Kaur Mundi, ladies and gentlemen, a big round of applause. Manjari Fadnis, Ellie Avram, Jamie Lever, Varun Sharma, Mr. Arbaz Khan, Mr. Kapil Sharma. Ladies and gentlemen, a big round of applause. And of course, Mr. Vashu Bhagnani. A big round of applause, please. क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए वी आर गोइंग टू कीप द मीडिया ओपन। प्लीज अपना नाम लीजिए पहले, फिर सवाल पूछिए। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। इज इनफ प्लेस फॉर एवरीवन टू सिट? सर ये अच्छा है, बार स्टूल्स भी वाइट है, एकदम कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखा है। अपना नाम लीजिए, अपने टीवी चैनल या अपने प्रिंट मीडिया का नाम लेकर फिर सवाल पूछें। कपिल, यहाँ राकेश बॉलीवुड नाव से। कपिल, आप वैसे अपनी कॉमेडी में तो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, ठीक है, ये बात एक है। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपके बहुत अच्छे दोस्त ने लिखा है। जैसे आपको एक शौक की खबर मिली कि आपको यहाँ पे 3 बीबियों के साथ काम करना है और एक गर्लफ्रेंड भी बनानी है, तो क्या हालात थे आपके पूरी तरह से? क्यों अच्छी रोमांसिंग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती होगी सर ये देखिए अपने आप में ही एक वल्नररी अगर आप इसका सुने, बिकॉज अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, 2 बीवियों का कॉन्सेप्ट बहुत रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हुई हैं, लेकिन जब मैंने सुना कि बीवियां 3 होंगी ऊपर से एक गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा मामला तो थोड़ा टेढ़ा तो है ही, तो मज़ा आएगा करने में। और जैसे मैंने बताया भी कि अंकल मेरी टीम में ही हैं पहले से, और अब्बास मस्तान सर से उनकी पहले ऑलरेडी बात चल रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो मुझे वन लाइनर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने पूरी कहानी सुनी तो पढ़ते हुए हम लोगों ने इतना एंजॉय किया जब हम लोगों ने पहली रीडिंग रखी। सो मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू से इस फिल्म को लेकर, और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म जो है, मैं इतने बड़े डायरेक्टर्स और इतने हम्बल लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, अब्बास मस्तान सर और हुसैन भाई जो इस हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं। हुसैन भाई भी यहाँ पे हैं, ये थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हुसैन भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो मुझे शुरू से ही एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी, और जब मैं इनसे मिला भी सो मुझे लगा कि नहीं ये कुछ अच्छा होने वाला है, सो लेट्स डू इट। सो अब आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी 4 मोहतरमाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कपिल को रोमांस करते वक्त ऑन स्क्रीन हंसी आ रही थी आपको, या रोमांटिक चीज़ें बाहर निकल रही थी? क्या हो रहा था उस वक्त? यार मैं हूँ ठीक है फनी मैन, पर अंदर से तो आदमी हूँ ना मैं, तो ये क्या मतलब हुआ हंसी आ रही थी? जी। No, I have to say that कपिल के साथ काम करके एक चीज़ तो है, इम्प्रोवाइजेशन बहुत हो जाती है ऑन सेट। तो कई बार लाइनें आपको कुछ दी जाती है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट इतना अच्छा कुछ पंच मार देंगे ना कि देन यू हैव टू लाइक ओके अब मेरी लाइन है, यू नो, सो देन इट्स अ वेरी नेचुरल इम्प्रॉम्प्टू थिंग टू एक्ट विद हिम, सो आई हैव डेफिनेटली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन रोमांस में मैं इम्प्रॉम्प्टू नहीं करता, वो जितना बताया जाता है उतना ही करता हूँ। कपिल, मैं अखिलेश टीवी 24 से। जी सर। जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, थैंक यू आपकी अखिलेश, पहली थैंक यू फिल्म सो है। मच। क्या कहेंगे, आज ये आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी खुशी वाली बात है, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो फिल्म भी आने वाली है 25 सितंबर को, पूरे देश में रिलीज़ होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। सो खुशी की बात है, क्योंकि मैंने जैसे आप सब जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कहाँ से सफ़र शुरू किया, और जब हम लोग बाजीगर देखी थी तो मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर, ये सब ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है। सो आई एम फीलिंग वेरी
वेरी प्राउड एंड वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी। जी जी। जिस प्रकार से कॉमेडी को आप एक ऊंचाई पर लेके गए और ये कहा जा रहा है कि कपिल कॉमेडी के जनक माने जा रहे हैं, कैसा लगता है जब ऐसा आप सुनते हैं? सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है। कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया है। हाँ, ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीज़ों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा। वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते थे तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर, और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया टीवी पे। हाँ, ये है कि मैंने जब शुरुआत की लाफ्टर चैलेंज या जो भी मैंने सारे शोज़ किए, फिर अपना कॉमेडी नाइट्स को लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है। सो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे सर पे ये सेहरा बनता है कि आप आज की डेट में हम लोग एक अच्छा शो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है सर, क्योंकि पैसा शोहरत बड़े लोग कमा लेते हैं, आप किसी को कत्ल करके भी मशहूर हो सकते हो, पर ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूएस में था, सियाटल में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो शो खत्म होने के बाद एक लेडी आई, मैं हमेशा हर जगह ये किस्सा शेयर करता हूँ। तो वो एक बर्तन में कितना सारा साग बना के लेके आई थी। उनका बेटा डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा मैं तो नहीं जानता उनको, वो लेकिन टीवी पे रोज़ देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपना ही है। तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे पता था सियाटल में तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा, इतना भर के खाना और उसमें मक्खन डाल के वाइट वाला लेके आए। मुझे नहीं लगता ये प्यार आप किसी और तरीके से ही ले सकते हो। सो बड़ा प्यार मिला लोगों का। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है।